चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि आपको इस संसार में चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो जाए तो आप संसार की सारी चिंताओं का उस मणि के माध्यम से हरण कर सकते हैं। यदि आपको संसार में कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए तो आप उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने मन में उठने वाली सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सारी कामनाओं की पूर्ति करने के बाद आप स्वर्ग इत्यादि भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप गुरुदेव भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहे, भगवान श्री हरि की श्याम सुंदर गोविंद की कृपा को प्राप्त करना चाहे तो असंभव है। क्योंकि भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, भगवान के धाम की प्राप्ति तो तभी होती है जब जीव के ऊपर सद्गुरु कृपा करते हैं। जब तक जीव के ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं होती तब तक भगवान की या भगवान के धाम की प्राप्ति होना असंभव है। ऐसा हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे, श्रीमद् भागवत ही कह रही है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। देखिए, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमारी अनादि काल से चली आ रही ये बहुत पुरानी परंपरा है। पहले ऐसा होता था, अब तो पुरानी परंपराएं लुप्त सी होती चली जा रही है। कोई भी शुभ कार्य होता था, कोई भी बड़ा कार्य होता था तो अपने बड़ों से सलाह लेते थे और उन्हें प्रणाम करते थे। उन्हें प्रणाम करने के बाद ही किसी कार्य को आरंभ किया जाता था। महर्षि वेद व्यास जी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, सारे संसार का कल्याण कर सकती है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत कल्पतरु है। और अगर गहराई से विचार किया जाए तो श्रीमद् भागवत केवल कल्पतरु नहीं है, श्रीमद् भागवत तो कल्पतरु से भी बढ़ करके है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावतम। भगवान वेद विहारी का ही ये सार है श्रीमद् भागवत। श्रवण कर रहे थे सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुखारविंद से। ये स्रोत मुनि आश्रम है, इसके मध्य में भगवान वेद विहारी विराजमान है। और भगवान वेद विहारी के सानिध्य में, उन्हीं के एकदम बगल में
हम सब लोग बैठ करके ये वेद की ही व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्या वेद की ही तो व्याख्या है, शास्त्रों का ही तो निचोड़ है। एक तो रोटी होती है ना रात की बनी हुई, भाई रोटी तो है, लेकिन उसी रोटी को यदि आप सुबह खाओ तो वो स्वाद, वो रस, वो आनंद उस रोटी में आपको प्राप्त नहीं होगा। जो ताजी रोटी भले ही चुपड़ी न हो, लेकिन ताजी हो, गर्मा गर्म हो, तो भोजन करने का आनंद ही कुछ और है। और यदि गर्मा गर्म रोटी में शुद्ध देसी गैया का घी और लग जाए तो फिर तो कहना ही क्या। तो उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत है, ये रस से भरी हुई है, ये घी से चुपड़ी हुई है। तो जैसे गरम रोटी घी की खाने में बड़ा आनंद आता है, उसी प्रकार से एक तरफ वेद है, वेद का उच्चारण अभी हमारे संगीतज्ञ मनोज शास्त्री और सभी लोग जब पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ तो वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लेकिन वेद को समझने वाला आजकल है कौन? जो वेदज्ञ है, जिसने वेद पढ़ा है। शास्त्रों को समझने वाला कौन है? जिसने शास्त्र पढ़े हैं। लेकिन जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, संस्कृत भाषा जानता ही नहीं, होती क्या। तो ऐसे लोगों को आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? उसी सब को ध्यान में रखते हुए महर्षि वेद व्यास जी ने परम पूज्यपाद श्री नारद जी महाराज के कहने पर ये श्रीमद् भागवत रूपी फल हमें प्रदान किया। तो ये रस से भरा हुआ फल है, और इस श्रीमद् भागवत रस से भरे हुए फल को प्रकाशित करने से पहले वेद व्यास जी भगवान श्री हरि को, सर्वांतरयामी को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को, बांके बिहारी को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम के साथ साथ हमें ये बताते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान सतघन है, भगवान चिद घन है, भगवान आनंद घन है। भगवान सत्य से भरे हुए हैं। असत्य नाम की कोई चीज भगवान के अंदर वास नहीं करती। सत ही सत सब भगवान है। भगवान प्रकाशमय है। ये सारे संसार को प्रकाशित करने वाले भगवान। हमें तो इस हाल को प्रकाशित करना है तो देखो कितनी लाइटें लगा रखी। बाहर की चीज नहीं है। आनंद तो आपके अंदर ही व्याप्त है। वही तो परमात्मा है, वही तो सच्चिदानंद है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है?
भगवान का स्वरूप सत घन है, चिद घन है, आनंद घन है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं। किसी ने पूछा और कैसे भगवान, तो बोले तापत्रय विनाशाय। अरे 3 प्रकार के ताप ही तो संसार में होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापार, राम राज्य का नहीं व्यापार। 3 ही प्रकार के तो ताप हैं संसार में। कोई थोड़ा तन से दुखी है, कोई थोड़ा मन से दुखी है, और किसी के पास धन नहीं है, वो धन के लिए दुखी है। तो उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं दैहिक दैविक और भौतिक। तन दुखी ये दैहिक ताप है, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी जुखाम, कभी बुखार, कभी टाइफाइड, अनेकों प्रकार के रोग इस शरीर में लग जाते हैं। अनेकों प्रकार की बीमारियों से संसार में ये शरीर ग्रसित रहता है। ये दैहिक ताप है। अचानक बहुत तेज ओलावृष्टि हो गई, भूस्खलन हो गया, बहुत तेज बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, आग लग गई। ये सब क्या है? अरे हम नहीं चाहते मरना, हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार के ताप से ग्रसित होना, लेकिन फिर भी ग्रसित होना पड़ रहा है, फिर भी प्रताड़ित होना पड़ रहा है, न चाहते हुए भी। तो ये क्या है? ये दैविक ताप है, देवताओं की तरफ से दिया जाने वाला ताप। देवताओं के द्वारा जो प्रदत्त ताप है वो दैविक ताप है। और भौतिक ताप अनेकों प्रकार की मानसिक बीमारियां, अनेकों प्रकार की गलत फहमियां संसार में। अब देखो कई बार तो ऐसी गलत फहमी हो जाती है कि जैसे हम किसी से द्वेष मानते, और वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खड़े होकर के बात कर रहा है और हंस रहा है, और यदि हम उसे देख ले तो हमारे मन में ऐसा विचार आएगा कि ये शायद हमारी कोई चुगली कर रहा है। भले ही वो कोई भी चर्चा करके आनंद ले रहा, हंस रहा है, हमको देखा भी नहीं उसने, हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी खाम खा फालतू का मानसिक टेंशन, ये भौतिक ताप है। बहुत सारे मानसिक टेंशन हैं संसार में, ये सब भौतिक ताप है। तो इन सभी तापों का निवारण केवल भगवान के माध्यम से ही हो सकता है। तो कैसे हमारे गोविंद श्याम सुंदर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ऐसे भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो संसार के तीनों प्रकारों के पापों का उन्मूलन करते हैं। उन्मूलन जानते हो? एक तो होता है
जैसे गाजर उखाड़नी है, मूली उखाड़नी है, तो ऊपर से टूट गया या बीच में से टूट गया तो वो फिर से फूट करके आ जाता है। और एक होता है कि पूरा जड़ से ही उखाड़ करके फेंक देना, तो फिर दोबारा से वहां न मूली होती है, न गाजर होती है, और ना ही और किसी प्रकार का कोई पौधा इत्यादि होता है। यदि उसका उन्मूलन कर दिया जाता है, तो यदि उसे जड़ सहित निकाल दिया जाता है, तो 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने की सामर्थ्य है। तो केवल श्रीमद् भागवत कथा में, केवल गोविंद के चरणों में, तो ऐसे गोविंद को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। आइए अब हम लोग भी उसी स्थान पर चढ़े जो बड़ा ही सुंदर और रमणीक स्थान है, अनादि काल से जहां पर अहरनिश भगवान की कथाएं चल रही है। आज भी 88,000 ऋषि मुनि श्रोता बन करके बैठे हैं। परम तेजस्वी तपस्वी यशस्वी मनस्वी ओजस्वी श्री सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर आसीन है। और प्रधान श्रोता कौन है? कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। सूत जी महाराज आयु में बड़े छोटे हैं, 20 या 21 वर्ष की अवस्था है, लेकिन बड़े तेजस्वी तपस्वी है। और 88,000 ऋषि मुनियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे श्री सौनक जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की साक्षात कृपा है। और संसार में आपके अज्ञान का नाश केवल वही कर सकता है जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है। जो गुरुमुख है, जो आचार्य परंपरा से चला आ रहा है। अन्यथा कली काल है, और कली काल में अनेकों प्रकार के आडंबर, अनेकों प्रकार के नाटक, अनेकों प्रकार के मनमुखी बहुत सारे दिखाई देते हैं। और कई बार लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, ठग जाते हैं या लुट जाते हैं। लेकिन याद रखना, हृदय के अंदर जो बैठी हुई अविद्या है, हृदय के अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश संसार में केवल वही कर सकता है जिसके ऊपर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। अन्यथा संसार में कोई भी आपके हृदय में बैठे हुए अंधकार को दूर नहीं कर सकता। नर का अंतर तम अपहारी, नर का
जो बैठा हुआ अज्ञान है, जो अंधकार है, उसे केवल सद्गुरु की कृपा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तो अपने हृदय में बैठे हुए अंधकार को दूर करने के लिए, सारे संसार का कल्याण करने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, श्री सौनक जी महाराज निवेदन करते हैं, हे सूत जी महाराज, आप भले ही आयु में हमसे लाखों वर्ष छोटे, वो केवल देखने में ही ऐसे लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो गुरु कृपा आपको प्राप्त है वो लाखों वर्षों के बावजूद भी आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके ऊपर सद्गुरु की कृपा है। आपके सद्गुरुदेव भगवान साक्षात श्री बांके बिहारी है, महर्षि वेद व्यास। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं, क्योंकि जब भी हम भजन करने बैठते हैं, जब भी समाधि लगाते हैं, जब भी ध्यान करते हैं, एकाध क्षण के लिए तो भगवान के चरणार विंद हमारे हृदय में आकर के विराजमान होते हैं, लेकिन अगले ही क्षण वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति शाश्वत हो जाए, क्योंकि शाश्वत प्राप्ति होने के बाद फिर जो आनंद आता है वो केवल एक झलक देखने के बाद नहीं आता, और ज्यादा उत्कंठा होती है देखने की, और ज्यादा प्यास जागृत होती है मन में। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताएं महाराज, जिस उपाय को करने के बाद हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति शाश्वत हो जाए। श्रेयसां यद भवच्छ्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। कोई ऐसा साधन बताएं जिससे हमें कृष्ण के चरणों की शाश्वत प्राप्ति हो जाए। शाश्वत प्राप्ति का मतलब है कि अहर्निश दिन और रात्रि, माने पक्की तरह से हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदय के अंदर भगवान के श्री चरण आकर के विराजमान हो जाए और हम उस आनंद के अंदर लीन हो। श्री सूत जी महाराज सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। जब इस प्रकार के प्रश्न कोई श्रोता करता है, जब इस प्रकार के प्रश्न किसी विद्वान से, किसी महापुरुष से कोई भक्त करता है, तो महापुरुष को या विद्वान को बड़ा आनंद आता है। अरे अच्छी बात है, कम से कम कल्याण के मार्ग का प्रश्न पूछ रहा है, अपना कल्याण प्रशस्त करना चाहता है। यही तो वास्तव में सार है।
लेकिन हम लोग जब संतों के पास जाते हैं तो आप जानते ही हैं कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। अनेकों प्रकार के घर परिवार से संबंधित प्रश्न। लेकिन यहां पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे और सबकी तरफ से सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना। हे सूत जी महाराज, हमें केवल एक ही उपाय बताओ कि कृष्ण के चरणों की सस्वत प्राप्ति कैसे हो। सूत जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी महाराज का हृदय भर आया। कहने लगे, वाह, आनंद आ। आप जैसे श्रोता हमें मिले तो कथा कहने का आनंद ही कुछ और है। भगवान श्री राम भी जब भगवती सीता को खोजते खोजते जंगल में जा रहे थे तो सबरी के आश्रम पर पधारे, क्योंकि सबरी के ऊपर गुरु की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वही भगवान को पा सकता है। अन्यथा आप हमें एक प्रमाण ऐसा बता दो कि किसी ने बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति संसार में की हो। सबरी के पास गुरुजी सदेह तो नहीं है, चले गए हैं, लेकिन कह गए बेटा तू भजन करते रहना, भगवान तेरे पास अवश्य आएंगे। तो आज भगवान श्री राम बिना बुलाए सबरी के आश्रम पर पहुंचे और अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि भगवान तो सर्वांतरयामी है, जानते, अपनी इच्छा से भगवान उसे नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। हे देवी सावधान हो जाओ, अब हम तुम्हें नवधा भक्ति का उपदेश करने जा रहे हैं। नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, इसी प्रकार से श्री सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, सावधान तया शृणु। भगवान के श्री चरणार विंदों की यदि आप अपने हृदय में शाश्वत प्राप्ति चाहते हो तो सावधान होकर के भगवान की उस रस भरी कथा का श्रवण करो। क्योंकि यदि आप थोड़ी देर के लिए भी असावधान हो गए और बात यदि समझ में नहीं आई तो फिर कथा सुनने का आनंद नहीं है। सावधान होकर के जो श्रवण करता है वास्तव में आनंद तो उसी को आता है, रस से तो वही भरता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं सावधान होकर के सुनो। देखो ये संसार है और संसार में सबसे बड़ा भय है जीव के लिए मृत्यु। भाई मरने से कौन नहीं डरता है? अरे चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत जितने भी जीव हैं, मनुष्य इत्यादि, सब मृत्यु के भय से भयाक्रांत है। मृत्यु का भय सभी को सता रहा है। अपने आप को मृत्यु से बचाना चाहते, जरा से बाल सफेद हो जाएं तो डर लगने लगता है और फिर करा लेते। आंखों से दिखना कम हो जाए चश्मा लगा लेते, घुटने टेढ़े हो जाएं, दर्द इत्यादि हो, ऑपरेशन इत्यादि करा लेते।
बहुत सारे उपाय करते हैं इस शरीर को जर्जर होने से, वृद्धावस्था से बचाने के लिए। लेकिन जो काल है, जो समय है, वो किसी के वशीभूत नहीं है। उसे कोई बाध नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। जो भी संसार में उत्पन्न हुआ है, जिसने भी संसार में जन्म लिया है, वो अवश्य ही इस संसार से जाएगा। ये संसार का, इस प्रकृति का बनाया हुआ अटल नियम है। उसके बावजूद भी हम मूर्खों की तरह अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। अरे प्रयास बचाने का नहीं, अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दो तरह से जाते हैं संसार से जीव। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। तो जो अनेकों प्रकार के निकृष्ट कर्म करता है, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार परायण जिसकी वृत्तियां हैं, यमदूतों के पास में बंध करके जाता है। और जिसने सत्कर्म किया है, कथा श्रवण की है, कथा कराई है। अब देखो ना, एक व्यक्ति यदि कथा कराता है, कितने लोग श्रवण करते हैं भगवान की कथा, कितना पुण्य उसे प्राप्त होता है, कितने लोगों के कल्याण में वो निमित्त बनता है। तो जो संसार में आकर के अपने आप को बचाने का प्रयास करता है और हेय कर्म करता है, वो यमदूतों के पासों से बंध करके जाता है। और जो अपने आप को न बचाते हुए अपना जीवन संवारने का प्रयास करता है, हमेशा व्यस्त रहता है, मेहनत करके खाता है, ईमानदारी से कमाता है, सत्कार्य करता है, दान करता है, गौ सेवा, संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है। उसी को भगवान के पार्षद सिंहासन पर बिठा करके ले जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है, भगवान कह रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। जिसने जन्म लिया है संसार में, उसकी मृत्यु होना निश्चित है। अरे मृत्यु तो जीव की बहन है, सगी। जैसे जीव का जन्म होता है, उसी के साथ उत्पन्न होती है, वही उसे लेकर के आती है और वही उसे साथ ले जाती है। हम लोग श्रवण करते, जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। एक भी बात अगर हमने अपने जीवन में उतार ली, तो हम अपने आप को बचाने की जगह अपना जीवन संवारने का प्रयास करेंगे। टाइम तो निकालना ही है भाई। कई लोग ताश खेल रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे कब निकल गए पता ही।
और कई लोग 4 घंटे कथा में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हुए, श्याम सुंदर की झांकी का हृदय में दर्शन करते हुए आनंद ले रहे हैं, इस रस का पान कर रहे हैं। गोविंद के रस से भरी हुई इस सरिता में सराबोर हो रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। दोनों ही व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से जो जीवन अपना संवारता है, व्यतीत करता है, उसी का जीवन वास्तव में संसार में सार्थक है, वही मनुष्य है। तो अपने आप को बचाने का प्रयास मत करो, अपने आप को सत कार्यों में लगाने का प्रयास करो, व्यस्त रहो, सेवा में लगाने का प्रयास करो। इस शरीर को सेवा बहुत है संसार में। अरे गौ सेवा करो, संत सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, किसी का कोई सहयोग करो। कली काल है, अनेकों प्रकार के विकारों से भरा हुआ, कहीं न कहीं मन में थोड़ा बहुत विकार आ ही जाता है। तो उसी विकार को दूर करने के लिए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धैन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्, तदा भागवतं लभेत्। एक जन्म का नहीं, 10 जन्म का नहीं, 50 जन्म का नहीं, अरे अनेकों जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है, तब आपको जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा वास्तव में श्रवण करने को मिलती है। और जब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है, तो इससे बढ़ करके इस कली काल में मन के शुद्धिकरण का दूसरा कोई साधन है ही। श्रीमद् भागवत की कथा के अलावा और कोई ऐसा सुलभ साधन इस संसार में नहीं है कि जो हमारे मन का शुद्धिकरण कर सके, हमारे पापों का शोषण कर सके, हमारे पापों को नष्ट ध्वस्त समाप्त कर सके। तो ऐसा श्रीमद् भागवत हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कीरेण सुकेन भासितम, तोता होता है ना, बड़ा मीठा बोलता है। बहुत सारे लोग तो तोता अपने घरों में भी रखते हैं और उसे फिर बुलवाते हैं। बहुत मीठा बोलता है, लेकिन आप कभी भी ये अनुभव कर लेना कि तोता बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है, जो उसे रटाया या पढ़ाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज हमारे सुख और देव, सुख माने तोता और देव माने देवता। तो श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुखारविंद से गाया हुआ ये मधुर गीत कोई मनमुखी नहीं है, आचार्य परंपरा से है। गुरु जी का सानिध्य और उनकी कृपा श्री सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुई, तब जाकर के ये श्रीमद् भागवत संहिता सारे संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए अपने मुखारविंद से प्रकट करी।
भगवान जब कृपा करते हैं तो, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर हृदय में बसे हुए। भगवान ही जब कृपा करते हैं तो कुछ अंदर से निकलता है। अरे जीव की क्या हैसियत है, जीव की क्या औकात है जो भगवान की कथा का गुणगान कर सके। भगवान की कथा का गुणगान तो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। अनंत आकाश है, जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से भगवान का कोई अंत नहीं है। और जब भगवान का कोई अंत नहीं है तो भगवान की कथा का भी कोई अंत नहीं है। अब अनंत आकाश में एरोप्लेन भी उड़ रहा है, चार्टेड प्लेन भी उड़ रहा है। दोनों की सामर्थ्य अलग अलग है। बहुत बड़ा प्लेन भी उड़ रहा है और छोटा भी उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है आसमान। बहुत सारे पक्षी भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ रहे हैं। बहुत सारे छोटे मोटे कीट पतंगे भी आकाश में उड़ रहे हैं। जिसके पास जितनी सामर्थ्य है वो आकाश में उड़ रहा है। आकाश का तो कोई अंत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो सबसे बड़ा एरोप्लेन है उसने आकाश की लंबाई चौड़ाई सबको नाप लिया हो। आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि आसमान को किसी ने नापा हो या आसमान की किसी ने थाह पाई हो। तो जैसे आकाश है अनंत, उसी प्रकार से भगवान की कथा अनंत है। इस कथा में उड़ने वाले, इस कथा को करने वाले वक्ता बहुत है। अपने कल्याण के लिए गंगा के तट पर बैठे हैं राजर्षि परीक्षित, धर्म सम्राट है। उस समय दूसरा ऐसा कोई राजा नहीं था संसार में जैसे परीक्षित थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन होनी बड़ी बलवान होती है, होता वही है जैसा भगवान चाहते हैं। गंगा के तट पर परीक्षित बैठे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा श्रवण कराने लगे तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के दौड़े चले आए, बाबा जी प्रणाम। ये जो कथा आप ये राजा को सुनाने वाले जानते हो क्यों सुना? पूछा भाई क्यों सुना रहे? अरे 7 दिन बाद इसको तक्षक नाग काटेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु के भय से इसे रहित करने के लिए आप ये श्रीमद् भागवत की कथा इसे श्रवण कराएं। हम लोग सारा उपाय करके आए बाबा जी। हम लोग देखो ना, ये अमृत का कलश लेकर के आए, जरा सा इस राजा को पिला दो और यहां से दफा करो। भाई जाओ, ये लो, हमने तुम्हें ऐसी संजीवनी पिला दी है कि अब एक नहीं 1000 तक्षक आकर के भी तुमको डंक मारे तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज तो पहचान गए, अरे ये देवता लोग तो बड़े स्वार्थी, बड़े चालाक हैं, हमको बेवकूफ समझ रहे, सोच रहे सारे ही बाबा जी बिना साइन वाले होते हैं, मतलब एक जैसे ही सबको समझ रहे। दधीची बाबा के पास गए, जाकर के मीठी मीठी 2-4 बातें करी, प्रणाम किया।
अरे महाराज दधीची बाबा की हड्डियां तक ले आए, देवता लोग इतने चालाक हैं। और इंद्र ने वज्र बना करके फिर वृत्तासुर का वध किया। तो सुखदेव जी महाराज तो सावधान हो गए, इतने स्वार्थी देवता परमार्थी कब से हो गए? न हमने बुलाया है न राजा ने पुकारा है, फिर ये और इतनी कीमती वस्तु लेकर के आ गए। महाराज अमृत कोई साधारण चीज थोड़े है। अरे 14 रत्न ही तो निकले थे जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन एक एक रत्न कितना कीमती था, और सबसे कीमती है अमृत। अमृत से बढ़ करके और कोई कीमती रत्न नहीं था। उस अमृत को लेने के लिए देवताओं में और राक्षसों में ऐसा महासंग्राम हुआ। उसी संग्राम का नाम है देवासुर संग्राम। लाखों करोड़ों के सिर कट गए, तब जाकर के भगवान की कृपा से वो अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ। तो अब आप सोचो कि इतनी महंगी वस्तु, इतनी कीमती चीज देवता लोग दौड़े चले आ रहे, महाराज आप इसे ले लो। बदले में क्या चाहिए? बदले में यही जो आप इनको सुनाने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्वर्ग का अमृत भी इस भागवतामृत के सामने फीका पड़ गया। देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने डांट लगाई, अरे मूर्खो, अरे ठगियो। अरे भैया सौदेबाजी तो वहां होती है जहां माल बराबर का हो। 10 रुपए दोगे तो 10 रुपए का ही माल मिलेगा, और तुम 10 रुपए दे करके 1 लाख का माल लेना चाहते हो तो ऐसा संभव नहीं है। तुम तो व्यापारी हो, और व्यापारी क्या, तुम तो महाठग हो। व्यापारी तो वो होता है जो बराबर का सौदा करता है, कांच के बदले कांच और हीरे के बदले हीरे। लेकिन तुम तो महाराज कांच दे करके हमको हीरा लेना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवाञ्जहासः, तदा देवाञ्जहासः। देखिए, आज आप लोग जानते ही हैं, सभी को पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। प्रथम दिवस है। यदि वैसे तो 3 से 7 का समय कथा का रखा गया है, और अभी ऑलरेडी शायद 7:15 का टाइम हो चुका है। तो आज हम चाहते हैं कि कम से कम 8 बजे आरती करें, और फिर जाना का भाई आश्रम में जाकर के भोजन करना है, वृंदावन में दर्शन करना है, आनंद, और जाना है। तो केवल आज जो है थोड़ा सा विलंब होगा, और कल से फिर जैसा कथा का क्रम है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक 7 बजे आरती हो। तो देवता लोगों को श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट लगाई, और ऐसी डांट लगाई महाराज, अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा,
सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को डांट लगाई, भाग जाओ यहां से, नहीं तो इतना मारेंगे कि रास्ता भी भूल जाओगे कहां से। देवता लोग कांप गए। पहले बाबा जी बड़े पावरफुल होते थे, आप लोग जानते हो, श्राप दे देते। और महाराज बाबा जियों के श्राप से लोग इतने डरते थे, और लोग ही क्या, देवता भी थर थर कांपते थे। जैसे ही सुखदेव जी ने डांटना शुरू किया, देवताओं ने अपने वस्त्र संभाले, झोली डंडा सब समेटे, और उस अमृत के कलश को लेकर के दौड़ लगाई और जाकर के ब्रह्मा जी के सामने रख दिया, और सब झोली माला डंडा आइडेंटिटी कार्ड सब पटक दिए। ये रखो आप, आज के बाद हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे, कल से काम पे नहीं आएंगे। अरे भाई क्या बात हुआ, क्या है? अरे होना क्या है, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। कहने के लिए हम संसार के देवता हैं, मैं इंद्र, मैं वायु, मैं अग्निदेव, ये सारा संसार हमारा यूज करता है। अरे वायु का कौन यूज नहीं करता, सभी तो प्रयोग में ला रहे, अग्नि को, वायु को, जल को। अग्नि वायु जल के बिना संसार में क्या। लेकिन महाराज इस मृत्यु लोक में, इस संसार में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है, हम वहां भगवान की कथा हो रही थी, तो भगवान की कथा सुनने के लिए गए, भगा दिए गए। और महाराज भगा दिए गए क्या, इतनी बेइज्जती करी वो बाबा ने, जो कथा सुनाने लगे, आपको बता नहीं सकते। और कल से हम सोच लिए काम पे नहीं आए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया ऐसी क्या बात है, कौन सी कथा हो रही है? बोले भागवत की कथा हो रही है। इंद्र को बुलाया, इधर आ, हो जाने, जब कथा हो जाएगी तो देखते हैं आखिर उस कथा में दम क्या है। अरे जो सुन रहा है वो 7 दिन बाद मरने वाला है, मरने तो दो, तभी तो पता लगेगा कि हुआ क्या, गया कहां, आखिरकार उस भागवत कथा में है क्या। थोड़ा इंतजार कर लो, 7 दिन काम पे और आ जाओ, उसके बाद फिर जो भी होगा हम करेंगे। महाराज 7 दिन परीक्षित ने कथा श्रवण करी भागवत की, और 7 दिन बाद फिर तक्षक के आने से पहले ही श्री सुखदेव जी महाराज ने इतना ज्ञान परीक्षित के अंदर उड़ेल दिया, इतना ज्ञान भर दिया, शरीर की तो उन्हें भ्रांति ही हो गई, और ध्यानस्थ होकर के भगवान में अपने को लीन कर दिया। और ये 5 तत्वों से बना हुआ पंच भौतिक शरीर तक्षक के डसने से भस्म हो गया। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता से विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महः तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो विस्मयं परमं ययो। जब 7 दिन बाद परीक्षित को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, तो
तो ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ, और केवल ब्रह्मा जी को नहीं, ब्रह्मा जी के साथ जितने ऋषि मुनि साधु संत लोग रहते सब चकरा गए। महाराज इस कथा में तो दम है, ये तो अद्भुत कथा है। अरे लाखों वर्षों से लोग ध्यान भजन कर रहे, उनको ऐसी गति प्राप्त नहीं हुई जैसी राजा को 7 दिन श्रवण करने के बाद प्राप्त हो। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, मैं नहीं मानता, ऐसी कोई कथा नहीं हो सकती, केवल 7 दिन में इतनी बड़ी गति असंभव है, तो क्या करें? अरे लाओ भागवत की पोथी उठाकर। भागवत की पोथी उठाई, तराजू लगाया, एक पल्ले में भागवत जी को विराजमान किया, दूसरे पल्ले में दुनिया के समस्त अनेकानेक धर्म ग्रंथों को विराजित किया। महाराज जब तराजू उठाई तो भागवत का पल्ला नीचे रह गया और दुनिया के अनेकानेक धर्म ग्रंथों का पल्ला ऊपर उठ गया। अब तो संत महापुरुषों ने जय घोष कर दिया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेनरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कली काल में अनेकों प्रकार के कलुषित विकारों से भरे हुए जीव का कल्याण करने के लिए इस कली काल में भागवत से सरल साधन दूसरा जीव के कल्याण के लिए कोई है ही नहीं, ऐसा सभी संतों ने अपनी तरफ से साइन करके मोहर लगा दी। हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, सौनक जी महाराज ये भागवत की कथा आपने हमको नहीं सुनाई। सुना तो है हमने कि 7 दिन में भी भागवत होती है, लेकिन कैसे होती है, कहां से इसकी परंपरा प्राप्त हुई, कहां से चली। एकदा हे विशालाया चत्वार विषयो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशो तत्र नारदम् श्री सूत जी महाराज कहते, हे सौनकादि ऋषि, भैया एकदा है विशाला है, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम की बात है। एक बार चारों भैया सनक सनंदन सनातन कुमार, जिन्हें सनकादि कहते हैं, बड़ा प्यारा नाम है सनकादि। सनक है आदि में जिनके, ऐसे सभी सौनक है आदि में जिनके, ऐसे सभी सौनकादि। हमारे मनोज आदि, मनोज जी है आदि में जिनके, ऐसे मनोज। लाला जी, एक का उच्चारण कर लिया तो बाकियों को अंदर ही अंदर सुनो। तो सनकादि विचरण कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। देवर्षि नारद दौड़ करके जा, अब देवर्षि नारद को दौड़ करके देखा तो बड़े परेशान, इतने परेशान। सनकादियों को एक बार तो देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, भाई कोई संत मिल गया। और संत को संत जब मिलता है तो कुछ भगवत चर्चा होती, आनंद आता। लेकिन पास में जब आए तो देखा कि नारद जी तो खुद ही इतने परेशान है कि वो बड़े चिंतातुर है। उनका छोटा सा मुंह हो गया है और वो भी लटका हुआ है। कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान्
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम् नोचितं वद कारणम्। अरे नारद जी, भैया आप जैसा संत महापुरुष इस संसार में इस प्रकार से चिंतातुर होगा, ऐसे मुंह लटका करके घूमेगा तो संसार में ये जो दुनिया घूम रही है, इनके ऊपर जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो कहां जाते हैं? आप लोग जानते हैं कहां जाते हैं? अरे संतों के पास ही तो जाते हैं समाधान के लिए। बाबा जी कृपा करो महाराज, बहुत परेशान है। और बेचारा संत ही ऐसे बैठा हो, संत ही अपने आप से परेशान हो, चिंताओं से ग्रसित हो, अपनी चिंताओं का जो हरण नहीं कर सकता, अपना कल्याण नहीं कर सकता, जो अपना बंधन नहीं खोल सकता, वो दूसरे को कैसे खोल सकता है? अरे नारद जी बात क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो? ये भागे भागे कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? तुम्हारे जैसा वीतराग संत यदि चिंता से चिंतातुर रहेगा तो संसार के जीवों का कल्याण कैसे होगा? ये संसार के प्राणी कहां जाएंगे? भैया संतों के पास क्या होता है? गतवित्तो यथा जन। अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हारे पास कोई लाखों करोड़ रुपए बड़ी कंजूसी कर करके इकट्ठा किया हो और एक साथ जैसे मोदी ने नोटबंदी कर दी ना, फंस गए। अब क्या करें? बैंक में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, नहीं जाएंगे तो बर्बाद, या चोरी हो जाए, आग लग जाए। अरे राम राम, सारा जीवन पेट काट काट करके एक एक रुपया भूखा प्यासा रह के, अत्याचार दुराचार करके, रिश्वत करके, छल कपट दंभ पाखंड करके मैंने एकत्रित किया और एक क्षण में साफ हो, तो ऐसा तो मुंह उसका लटका होना चाहिए। और तुम संत हो, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा धन है जो चला गया? गतवित्तो यथा। अरे संतों के पास तो ऐसा धन होता ही नहीं है जिसे कोई छीन ले या जिसे कोई छुड़ा ले। संतों के पास तो भगवान के नाम का धन होता है। तो आइए 2 मिनट भगवान का नाम लें।